नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान से आई एक दर्दनाक खबर दिखाएंगे। आज पाकिस्तान के एक सिख परिवार के आंसू देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। ये परिवार आज रो रो कर पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि या तो हमें मार दो या हमें यहां से उठा लो। पाकिस्तान के इस परिवार की एक बेटी का अपहरण करके जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का पूरा सिस्टम और वहां के लोग गुंडागर्दी करने वाले लोगों का ही समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अपनी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक के तहत आज हम पाकिस्तान में फैली इस धार्मिक गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी टीम ने पाकिस्तान में जाकर इस पूरी खबर की रिपोर्टिंग की है और आज हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको अपने जीवन काल में एक भयानक परमाणु युद्ध देखना पड़ेगा? यह सवाल जापान से आई खबर के आधार पर उठा है। जापान में आजकल न्यूक्लियर शेल्टर्स यानी परमाणु हमले से बचाने वाले घरों की बिक्री अचानक बढ़ गई है और इसकी वजह है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के नक्शे पर कहां-कहां परमाणु युद्ध हो सकता है और अगर भारत पर कभी परमाणु हमला हो जाए तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। इस हफ्ते हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनके सम्मान में हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया था। हमें लगता है कि विनोद खन्ना की जिंदगी में जो सबक छिपे हैं वो बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। विनोद खन्ना वो सुपरस्टार थे जिन्होंने अपनी सफलता के चरम पर मोह माया छोड़कर संन्यास ले लिया था और ये देखकर पूरी दुनिया और उनके फैंस हैरान रह गए थे। आज हम आपको विनोद खन्ना के इस वैचारिक डीएनए के बारे में बताएंगे और आज हम प्रदूषण और हार्ट अटैक के रिश्ते को आपके लिए डिकोड करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण की वजह से भी आपको हृदय रोग हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पीएम मोदी ने मुसलमानों से 3 तलाक के खिलाफ आगे आने की अपील की है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में महान समाज सुधारक बासव की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक के संकट से जूझ रही महिलाओं को बचाने का रास्ता मुस्लिम समाज खुद निकाले। 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। पीएम ने इस मौके पर यह भी कहा कि 3 तलाक पर राजनीति ना हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद 3 तलाक पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक में जो आने वाले चुनाव है उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपनी सरकार की पूरी बातें इस बसव जयंती के समारोह में बताया। मुस्लिम नेताओं के बीच से पीएम के बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है। ये धर्म का मामला है तो धार्मिक लोगों को, मजहबी लोगों को हल करना चाहिए। मोदी जी को चाहिए था कि मोदी जी ये कहते कि ये एक धर्म विशेष का मामला है और धर्म विशेष को चाहिए कि आपस में बैठकर इस पर सहमति बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के साथ मिशन 2019 की शुरुआत की। जम्मू पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह ने पार्टी नेताओं के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने पार्टी के मजबूत आंतरिक लोकतंत्र को जीत के लिए जरूरी बताया। भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी, तो इसके पीछे पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक का भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता का कर्तृत्व, उनका परिश्रम, उनका त्याग और बलिदान की पृष्ठभूमि। मिशन 2019 अभियान के तहत अमित शाह 95 दिनों में पूरे देश का दौरा करेंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 101वीं जयंती के दिन अमित शाह का अभियान पूरा होगा। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग प्यार से एक बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सख्ती के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। योगी ने गोरखपुर में कई योजनाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया
कि राज्य में सड़क के गड्ढों के लिए भी जिम्मेदारी तय होगी। 15 जून के बाद गड्ढे मिले तो जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। योगी ने ईवीएम पर सवाल उठाने को भी गलत बताया। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और वह एवरी वोट मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर कार्य करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट ने भारत के समर्थन में आवाज उठाई है। बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट ने कहा है कि अगर पीओके में जनमत संग्रह होता है तो यहाँ के लोग भारत के साथ जाने के पक्ष में वोट करेंगे। जब फ्रीडम होगा तो इंडिया को ही वोट दे देंगे, क्योंकि इंडिया ने अभी तक तो हर लोगों पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने जो जंग थोपी है, जहाँ जहाँ हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट ने ये भी कहा है कि भारत ने पीओके के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है, न ही भारतीय फौजों ने कभी पीओके के लोगों पर कोई जुल्म किया है। बता दें कि बलूचिस्तान और पीओके में कई बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे 15 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक आतंकी ग्रुप में शामिल नए आतंकियों को हथियार की ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा है और आतंकियों को कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए भड़का रहा है। कुपवाड़ा में आतंकी हमले से पहले भी दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी का वीडियो सामने आया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर कड़ी चौकसी की वजह से आतंकी संगठनों ने कश्मीर में ही आतंकियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा शहीदों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। फारूक ने कहा कि सुकमा में शहीदों को लेकर उतना शोर नहीं हो रहा जितना कुपवाड़ा में शहीद जवानों के लिए हो रहा है। फारूक ने यह भी कहा कि कुपवाड़ा आतंकी हमले के बहाने लोगों को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रमेश भाई मेहता की किताब अ पीयरलेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विमोचन मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर हॉल में किया गया। किताब के विमोचन के मौके पर राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रमेश भाई मेहता पिछले 40 साल से आरएसएस से जुड़े हैं। किताब में देश हित में आरएसएस की तरफ से किए जा रहे काम का उल्लेख किया गया है। वाकई आज भी संघ का भले ही अंकुश रहे सरकार के तंत्र के ऊपर, लेकिन संघ का कोई भी प्रचारक आपको सरकार में दिखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात अनुरोध बापू जी ने अपने आंदोलन में कही।